अब सबसे जो लास्ट में मैं आपको एक चीज़ें बताने वाला हूँ, वो सबसे खतरनाक है। ये चीज़ें यदि आपने नहीं देखा तो फिर सारा चीज़ आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर पास करना आपको मुश्किल है। तो ये चीज़ें देखना है और ये सबको अप्लाई भी करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला है, कुछ नहीं लगना है। ये चीज़ें पक्का देखना है, अदरवाइज आप परेशान हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, दो चीज़ आपको हमेशा यूज करना है। वैसे ये चीज़ें मैं पहले भी बता रखा हूँ और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आज। एक सबसे फर्स्ट जो है वो आपका है दोस्तों एसएससी जीडी, जो कि वैकेंसी आप सभी को पता चल गया है कि 2024 23-24 का जो वैकेंसी है उसका सारा चीज़ क्लियर कर दिया गया है। तो आज पूरा बात करेंगे और सबसे बड़ी जो इसमें बातें करने वाले हैं हम कि इसको कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें और किस तरह से पढ़ें, टाइम कैसे मैनेज करें, एक एक चीज़ आपको हम बताने वाले हैं। बेस्ट बुक क्या होना चाहिए आपके लिए, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, किस तरह से तैयारी करें कि फाइनल सिलेक्शन तक आप पहुंच जाएं। ये वीडियो पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं कुछ नहीं है और ना हमने आपको कभी भी चार्ज कोई करेंगे, बस आपको तैयारी के लिए हमेशा हम प्रेरित करते रहेंगे कि आप तैयारी कैसे करें। चलिए शुरू से लास्ट तक जानते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। सबसे फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि आपका जो वैकेंसी आने वाला है वो 24 नवंबर को जो है आ जाएगा। 24 नवंबर से जो है इसका सारा चीज़ मतलब नोटिफिकेशन वगैरह डाल दिया जाएगा और उसके बाद ओपन हो जाएगा कि ये कब तक भर्ती होगा। लेकिन ये सब जो है 24 नवंबर तो क्लियर डेट है, आप समझ सकते हैं कि 24 नवंबर को आएगा तो दिसंबर लास्ट तक जो है आपको टाइम मिलेगा इस फॉर्म को भरने का। एग्जामिनेशन का जो है डेट वो भी क्लियर लगभग कर दिया है कि फरवरी और मार्च में 2024 में इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। तो आप टाइम जोड़ सकते हैं कि आपके पास कितना समय बचा हुआ है। उसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी का, तो ये सारे सभी को पता है, इसे फिर से एक बार बता दूं। 10वीं पास, 18 से 23 साल तक का एज चाहिए, 3 साल का रिलैक्सेशन जो था वो शायद इस बार नहीं मिलेगा। उसके बाद एससी को एसटी को 5 साल का जो छूट मिलता है वो मिलेगा और ओबीसी को 3 साल का छूट मिलेगा। हाइट में जो है मेल के लिए 170 होता है और एसटी कैटेगरी और जो पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं उनको 5 सेंटीमीटर का यहाँ भी छूट मिलता है। फीमेल का 157 और उनमें भी जो पहाड़ी एरिया से हैं और जो एसटी कैटेगरी से उनको 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे छूट मिलने वाला है। उसके बाद एग्जाम आपका सीबीटी बेस्ड होगा, यहाँ पे क्लियर है। सिलेबस जो आपका होने वाला है सभी को पता है, वो आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके है, हिंदी है। ये सभी जो है आपके 20-20 नंबर के एग्जामिनेशन होंगे। ये टोटल जो है 20-20 नंबर का एग्जाम होगा और चारों सब्जेक्ट होगा 20-20 क्वेश्चन का रहेगा और 80 क्वेश्चन रहेंगे टोटल मिला के। और इसका जो नंबर होता है 1 पे 2 नंबर होता है, यानी कि 160 नंबर का आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो ये सारा चीजें आपने पूरा समझ गए होंगे कि क्या कैसे है, कैसे एग्जाम आएगा, कब से कब फॉर्म भराएगा और आपका जो है एज क्या है, एलिजिबिलिटी पूरा क्या है और फिर सिलेबस इसका क्या है। उसके बाद बात करेंगे जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे जरूरी बातें हैं कि आप तैयारी कैसे करें, आपको फाइनल सिलेक्शन कैसे हो। मेन चीज ये है क्योंकि अभी जो जस्ट जो ज्वाइन कर रहे हैं लड़के उनका कट ऑफ काफी हाई गया, आप सभी को पता है। तो इस बार का क्या स्थिति रहेगा, वैसे मैं बता दूं पिछले साल जो फॉर्म आपने भरा था उसका जो टोटल लड़के ने फॉर्म भरे थे वो काफी ज्यादा था, लगभग 70 लाख के लगभग था, जो कि मैं बता रहा हूँ इस बार काफी वो घट जाएगा। घटने का कारण है कि 3 साल का जो रिलैक्सेशन था वो यहाँ पे हट जाएगा। 3 साल का रिलैक्सेशन का मतलब है कि कम से कम तो काफी लड़के हटेंगे और कुछ लड़के वैसे नए ऐड होंगे जो कि जिनका कि 18 साल अभी कंप्लीट होगा। तो फिर भी आप मान के चल सकते हैं कि जो भी फॉर्म भराए कर, अभी बोलने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन 50 प्लस ही रहने वाला है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वो कौन से लड़के होते हैं जो कि फाइनली सिलेक्ट होते हैं, उनका क्या स्ट्रेटेजी होता है, क्या तैयारी करते हैं। वैसे मैं जो है बहुत ऐसे लड़के हैं, कम से कम 100 लड़के का लिस्ट है हमारे पास जो लड़के की ज्वाइन कर गए हैं। तो मैं कोशिश करूंगा और सारे, किसी को आईटीबीपी मिला है, किसी को सीआईएसएफ, किसी को एसएसबी, किसी को बीएसएफ, सीआरपीएफ, ऐसे करके। तो मैं कोशिश करूंगा एक एक करके मैं कुछ लड़कों से आप लोगों को बात करवाऊं कि उन्होंने पिछले साल कैसे तैयारी किया और क्या उनका स्ट्रेटेजी था, किस तरह से मेहनत की जो कि फाइनल सेलेक्ट हो गए। यदि वो लड़के पिछले साल उतना मेहनत में सिलेक्ट हो सकते हैं जिसमें कि सबसे ज्यादा टफ कंपटीशन रहा क्योंकि बहुत ज्यादा फॉर्म भराया था, यदि उस स्ट्रेटेजी से आप चलेंगे अच्छे से, उन्होंने जैसे तैयारी किया वैसे आप करेंगे, हो सकता है इस बार भी आपका तैयारी बढ़िया से हो। लेकिन मैं जो पिछले साल तैयारी का तरीका बताया तो मैं फिर से बताने जा रहा हूं। आप लोग यदि लास्ट तक देखें और अच्छे से समझेंगे तो आपका तैयारी 100% सही होगा। इसमें देखिए आपको बहुत बड़ा मैटर करता है कि आप बुक्स कौन सा पढ़ेंगे, आपका प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, क्विज बहुत ही जरूरी है और डेली रूटीन आपका क्या रहने वाला है। इन सभी बातों पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेस्ट बुक की बात कर लें। तो बुक में देखिए यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट है, ये आपका सब्जेक्ट है टोटल मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी। इसमें से जो है आपको मैथ्स जो पढ़ना है, आपके पास जो भी बुक है, जो भी कंपटीशन का कोई ना कोई अच्छा बुक जो भी है आपके पास,
उस बुक्स का यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाता है और बहुत लो भी नहीं पूछा जाता है। आप जो है कुछ मत कीजिए अभी। वैसे एक तो मैं बता दूं, कोई भी बुक को आपको थ्रू आउट कंप्लीट पढ़ना चाहिए यदि आपको गवर्नमेंट जॉब का सपना है, क्योंकि आज एसएससी जीडी है, कल सीएचएसएल आएगा, परसों एमटीएस आएगा, इसे आते रहेगा, रेलवे आएगा। लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल आप इसके लिए स्पेशली तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको जो है जो बुक आपके पास है उस बुक का 50 क्वेश्चन जो है, 50 क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर से लेके 50 नंबर तक का क्वेश्चन सभी चैप्टर का बनाना है, किसी भी हाल में अच्छे से बनाना है। जब आप उसका लास्ट तक जाते हैं तो उसका लेवल बढ़ते चले जाता है, तो जो सबसे लास्ट का लेवल रहता है वो लेवल यहाँ पे नहीं आने वाला है एसएससी जीडी में। तो यहाँ पे आपको 1 से लेके 50 तक सारे चैप्टर जो है मैथ्स का जो भी बुक्स है उसके सारे चैप्टर का 1 से 50 तक का क्वेश्चन आपको कंप्लीट थ्रू आउट बना जाना है। उसमें कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब पे जा सकते हैं और किसी भी चैप्टर को आप सर्च कीजिएगा तो यूट्यूब पे आपको वो चैप्टर मिल जाएगा और एक एक सवाल आपको 2-3 सवाल उसमें यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो वो चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। तो जिस चैप्टर में प्रॉब्लम आता है उसको डायरेक्ट यूट्यूब पे जाइए, वहां से पढ़िए, फिर अपने बुक्स में जाइए। सिर्फ यूट्यूब से पढ़ने से कोई फायदा नहीं है और इधर उधर दिमाग लगाने से भी फायदा नहीं है। जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई काम करने वाला नहीं है। तो ये चीजें इसमें होना चाहिए और सेम स्ट्रेटेजी आपका होना चाहिए रीजनिंग में भी। रीजनिंग में भी आपको जो है ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो आपके पास रीजनिंग का अच्छा बुक्स है उस बुक्स में से 1 से 50 क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो है आपको कंप्लीट करना है। यदि यहाँ पे ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तो ये दोनों एक ऐसा चीज है जो कि आपको एक श्योर मार्क्स देता है, यानी कि यहाँ पे यदि आप नंबर बना के आते हैं तो वो कटने की कोई संभावना नहीं है। वही जब आप जीके में घुसेंगे तो यहाँ पे बनाने के बाद भी कटने का संभावना होता है, क्योंकि कोई ठिकाना नहीं रहता है कि एकदम 100% आपने सही बना के आया है। आपने कोई डेट जो है ईस्वी जो है टिक करके आए 99, हो सकता है कि आपको ध्यान नहीं रहा और वो 98 था। तो ऐसे करके यहाँ पे मिस्टेक होता है। लेकिन यहाँ यदि एक बार आपका आंसर सही आ गया तो वो एकदम 100%। तो ये जो नंबर मिलता है आपको ये 100% वाला नंबर है। तो इस पे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है इन दोनों सब्जेक्ट पे। उसके बाद जीके जीएस जो है आपको 2 चीजें ध्यान रखना है जीके जीएस में। एक तो जो है आपको सबसे अच्छा तो है कि लुसेंट को आप यदि कंप्लीट पढ़ गए हैं या पहले से पढ़ रखे हैं तो ये सबसे बेस्ट है, इससे ज्यादा बाहर कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन आप यदि जीके लुसेंट को अच्छे से नहीं भी पढ़ पाए हैं तो जीके जीएस के लिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा रेफर करूंगा कि आप जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा देखिए। और बहुत बुक्स ऐसे आते हैं जिसमें कि सिर्फ पिछले क्वेश्चन में पिछले एग्जामिनेशन में क्या क्या जीके में पूछा गया है, तो एसएससी जीडी का वैसा एक बुक आप ले सकते हैं जिससे कि सिर्फ प्रीवियस ईयर का पूछना है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। यदि उसको आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो जीके का काफी आपको कंट्रोल हो जाएगा और कंट्रोल करने की आवश्यकता भी है। उसके बाद चलते हैं हम लोग हिंदी में। तो हिंदी जो आपको तैयारी करना है वो हिंदी या इंग्लिश, जिसका जो लैंग्वेज है वही लेंगे। तो आप यदि हिंदी भाषी हैं तो हिंदी लीजिए, इंग्लिश भाषी हैं तो ही इंग्लिश आप लीजिए। हिंदी यदि आपका है तो हिंदी में लुसेंट का जो है आता है या अरिहंत का आता है, कोई भी आपको कॉम्पिटेटिव बुक जो है ले लेना है। लुसेंट ले लीजिए या फिर अरिहंत ले लीजिए आप, तो कोई भी एक ले लीजिए और उसको अच्छे से कंपटीशन वाला बुक को कंप्लीट करके। हिंदी को भी आप इजी मत लीजिए, लोग हिंदी को अपना भाषा समझ के इजी लेते हैं और पता चलता है वहाँ 20 में से 12 बना के आए हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। 20 में से 10-12 बनाइएगा तो आप एवरेज स्टूडेंट में आ जाइएगा। आपको 15 प्लस करना ही पड़ेगा, 15-16 प्लस कीजिएगा तभी आपका जो है स्थिति सही रहने वाला है। तो यहाँ पे ये चीजें ध्यान रखना है। तो ये चीज है पूरा। उसके बाद ओवरऑल एक बुक आपके पास होना चाहिए जो कंबाइंड होना चाहिए, जो कि कंबाइंड बुक होगा। कंबाइंड बुक से आपको क्या फायदा होने वाला है कि कंबाइंड बुक में आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पिछले ईयर में कैसा पूछा गया। ज्यादा से ज्यादा जिसमें सेट हो वैसा बुक आपको परचेज करने की जरूरत है। और अच्छे कोई प्रकाशन का लीजिएगा, बहुत सारे प्रकाशन आ जाता है अभी तो भीड़ मिलेगा, मेला मिलेगा कि एसएससी जीडी 2024 लो बुक बस मतलब बट रहा है बुक, वैसे नहीं लेना है। आपको अच्छे प्रकाशन का लेना है जो कि मतलब रेपुटेटेड प्रकाशन है, जो कि गलत सलत नहीं छापता है। वैसा एक प्रकाशन का आपको अच्छा बुक ले लेना है जिसमें कि कंबाइंड हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो, हिंदी हो। उसके बाद सेट कम से कम 20, 25, 30 जितना मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा सेट दिया हो, वो चीजें हैं। तो ये आपका बुक का क्लियर हो गया। अभी चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रैक्टिस आपको कैसे करना है। तो प्रैक्टिस तो पर डे करना है, वो टाइमिंग बताएंगे। एक चीज आपको पक्का ज्वाइन करना है, मैं सबको बता रहा हूं कि कहीं ना कहीं जिस भी शहर में जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे क्विज चलता होगा। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मत ज्वाइन कीजिए, मैं बता रहा हूं। वैसे देना है तो आप दे सकते हैं, टाइम है आपके पास, दीजिए। लेकिन एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज पक्का ज्वाइन कीजिए जो कि सप्ताह में नहीं ज्यादा तो 2 होना चाहिए। यानी कि सप्ताह में 2 दिन आप ऑफलाइन टेस्ट 100% दीजिए। यदि आप ऑफलाइन टेस्ट देंगे वहां फायदा क्या होता है कि सबसे पहले तो मान लीजिए 200 लड़के के बीच में आप टेस्ट देते हैं तो वहां पे आपको मतलब
जब रैंक आपका खराब होगा, शुरुआत में जाएंगे रैंक खराब होगा यदि अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हैं, तो वहाँ पे आपको एक महसूस होगा, बेइज्जती महसूस होगा, और वहाँ पे आपको लगेगा यार ये सब लड़के जो आगे आ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। आप उनसे मिलिएगा, फिजिकली मिल सकते हैं डायरेक्टली। आप ऑनलाइन में किसी से डायरेक्टली नहीं मिल सकते, वो आपको बता सकता है, आप उसके रूम पे भी जा सकते हैं, उससे मदद मांग सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि तुम कैसे तैयारी कर रहे हो, ये वो। आपको इतना ज़्यादा फायदा होगा जिसका वर्णन नहीं। और जब धीरे धीरे आपका इंक्रीज होगा, आपका जब बढ़ना शुरू होगा रैंकिंग, तो आपको बहुत मजा आएगा। जब आप मान लीजिए कभी 90 पे थे, घिसक के आप 50 पे आइएगा, धीरे धीरे करके यदि आप अंडर 10 अंडर 20 आने लगेगा तो आपको बहुत मन लगेगा, और उतना ही जाके रूम पे आप मेहनत कीजिएगा। यही ऑनलाइन टेस्ट में आपको कोई वो नहीं मिलेगा, एक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, एक जो है मतलब अंदर से जो फीलिंग आता है वो नहीं मिलेगा। बस ऑनलाइन टेस्ट दे दिए, कहानी खत्म। मतलब एक रूटीन टाइप का काम होगा। रूटीन टाइप यहाँ काम मत कीजिए, आप जो है दिल से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए, जान जी लगा के पढ़िए। तो ये चीजें आपको करना एकदम जरूरी है, तभी जो है आपका सिलेक्शन हो पाएगा। उसके बाद रहा टाइम मैनेज कैसे करें, तो टाइम देखिए आपको क्या करना है। देखिए टोटल 24 घंटा समय है। अभी देखिए जब तक जान नहीं लगाइएगा, मैं फिर से बता दिया, जान आपको लगाना ही पड़ेगा। जान लगाइएगा तभी सिलेक्शन होगा। 24 घंटा है, 4 सब्जेक्ट है आपके पास, चारों को जो है 3-3 घंटा का टाइमिंग दीजिए। 3 घंटा का मतलब ये नहीं होता कि 3 घंटा आप लगातार ही पढ़ें, 5 मिनट 10 मिनट बीच बीच में आप मतलब मान लीजिए 1 घंटा पढ़े, 40 मिनट पढ़े तो 5-10 मिनट का रेस्ट लीजिए। लेकिन 3 घंटा एक सब्जेक्ट पे होना चाहिए, मैथ्स पे, रीजनिंग पे, जीके पे और हिंदी पे। तो 4 या 12 घंटा तो आपका ये हो जा रहा है। आप यहाँ पे 12 घंटा आराम से पढ़िए। उसके बाद जो है 4 घंटा दिन भर में आप जो है खाना पीना जो भी इधर उधर करना है वो कर सकते हैं, और 8 घंटे का रेस्ट लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो टोटल आपका जो है ये 24 घंटा है। तो ये टाइमिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। कब पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे ये आप खुद से सेट कीजिए। आपके लिए कंफर्टेबल कब होता है, किसी को रात में अच्छा लगता है पढ़ना, किसी को दिन में अच्छा लगता है, किसी को सुबह में अच्छा लगता है। तो इस तरह से जिसको जब अच्छा लगता है, जो आपका मतलब दूसरे को देख के नहीं करना है, आपका जो कंफर्टेबल है आपको। जैसे जैसे हम पढ़ते थे, हमारा पढ़ाई का टाइमिंग रात में होता था। ये मतलब मान लीजिए कि रात में जब बैठते थे 12 1 2 3 कितना बजेगा उसका ठिकाना नहीं, फिर सुबह सोते थे 7-8 बजे तक। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं हमें फॉलो करना। आपको कैसा लगता है, हो सकता है कुछ लड़के 10 बजे सो जाते हैं, फिर सुबह में वो 4 बजे उठ जाते हैं, फिर वैसे पढ़ते हैं। तो उस तरह से आप देख लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उस तरह से। ये आपका जो है टाइमिंग का स्ट्रेटेजी होना चाहिए। क्विज ज्वाइन करना है, बुक में बता दिया, प्रैक्टिस बता दिया, टोटल चीज बता दिया। अब सबसे जो लास्ट में मैं आपको एक चीजें बताने वाला हूँ वो सबसे खतरनाक है। ये चीजें यदि आपने नहीं देखा तो फिर सारा चीज आपका गड़बड़ हो जाएगा, फिर पास करना आपको मुश्किल है। तो ये चीजें देखना है और ये सबको अप्लाई भी करना है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई यहाँ पे पैसा नहीं लगने वाला है, कुछ नहीं लगना है। ये चीजें पक्का देखना है, अदरवाइज आप परेशान हो जाइएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, 2 चीज आपको हमेशा यूज करना है। वैसे ये चीजें मैं पहले भी बता रखा हूँ और फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आज। एक सबसे फर्स्ट जो है वो आपका है हार्डवर्क। ये चीज, ये एक ऐसा समझिए तो कूपन कोड है जो कि आपको लाइफ में हमेशा सक्सेस दिलाएगा, हमेशा। हार्ड वर्क का यूज कीजिए, आप पक्का सक्सेस कीजिएगा, कोई आपको फेल नहीं कर सकता है। जान लगा दीजिए। एक होता है ना, लेना है तो लेना है, पागलपन होना चाहिए, एकदम लगन होना चाहिए, इस तरह से करके लग गए। और हार्ड वर्क में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, किसी भी चीज को पॉसिबल कर सकता है यदि आपको हार्ड वर्क करने का क्षमता है तो। फर्स्ट तो ये होना चाहिए, और दूसरा जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको। यदि सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि नहीं, आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं, आपको अंदर से आत्मविश्वास होना चाहिए कि नहीं हम जो कर रहे हैं, मेरा जो डिसीजन है, मेरा जो पढ़ने का टाइमिंग है वो सही है। जब आप रात में सोएं तो कम से कम 2 मिनट के लिए सोचिए कि क्या हम जो पूरा दिन भर पढ़े, क्या इससे हम पास कर सकते हैं। आपको अपने आप पता चल जाएगा। यदि आप दिन भर घूमे होंगे तो आपके दिमाग, आपके दिल बताएगा आपको कि नहीं इससे काम नहीं चलने वाला, और पढ़ना पड़ेगा। तो पर डे रात में सोने के समय आपको पक्का ये पूछना है अपने मन से, दिल से, कि क्या आज जो दिन भर हमने मेहनत किया वो एसएससी जीडी फाइनल सिलेक्शन के लिए काफी है। नहीं है तो अगले दिन से और ज्यादा करेंगे। तो ऐसे करके यदि आप लग गए तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, कोई नहीं रोक सकता। बाद बाकी आपको कोर्स परचेज करना है परचेज कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए, ऑनलाइन खरीदना है ये करना है, लेकिन जो हमने बताया उस तरह से पढ़े तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। हर चीज यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, बस आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप यदि चाहते हैं कि मैं किसी को 1000 रुपया देके ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लूंगा और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, संभव नहीं है। पढ़ना आपको पड़ेगा। आप फ्री में पढ़ लीजिए या पैसा देके पढ़िए, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। तो इस चीजों पे पूरा ध्यान दीजिए, ओवरऑल समझिए। नहीं समझ में आया फिर से दोबारा वीडियो देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कीजिए अपने जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि सभी मोटिवेट्स हो और रात दिन एक करके मेहनत करें और ज्यादा पैसा बर्बाद ना करें। हर बार जो है नए नए एग्जाम आते रहते हैं और हर बार नए कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं। 1000-2000 रुपया दे के आपको ऑनलाइन फालतू पैसा मत बर्बाद कीजिए। एक सही दिशा से पूरा चीज कंप्लीट को खत्म
खत्म कीजिए, मैथ्स खत्म कीजिए, रीजनिंग, हिंदी, जीके जीएस को खत्म कीजिए, कोई भी एग्जाम में बैठिए, फाइनल सिलेक्शन आपका 100% होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।